फिल्म 30 साल पहले शुरू होती है, जहां एक युवा जैक ओमेली एक पारिवारिक क्रिसमस पार्टी में है। वो अपने चचेरे भाइयों को ऊपर लाता है ताकि उन्हें दिखा सके कि उनके माता पिता ने उन्हें उपहार दिए हैं, न कि सांता क्लॉज ने। जैक के चाचा रिक उसके व्यवहार के लिए उसे डांटने के लिए ऊपर आते हैं। वर्तमान समय में जैक एक विशेषज्ञ ट्रैकर है। वो एक मॉल के चारों ओर सुरक्षा को चकमा देकर, क्रिसमस ट्री में आग लगाकर, अंदर जाकर एक डिवाइस लगाने से पहले ध्यान भटकाता है। और भी ज्यादा बेवकूफी के लिए वो सचमुच एक बच्चे से कैंडी चुरा लेता है। मॉल में सांता उर्फ रेड वन अपने शीर्ष अंगरक्षक कैलम ड्रिफ्ट के साथ अपना वार्षिक गिग कर रहा है, जो उत्तरी ध्रुव पर ELF का प्रमुख है। वो मॉल के चारों ओर देखता है और ये देखकर घृणा करता है कि छुट्टियों के दौरान खरीदारी करने वाले कितने लालची और अप्रिय हैं। कैलम एक अप्रिय व्यक्ति को दूर भेजता है, जो सांता से मिलने के लिए एक परिवार के समय में बाधा डालता है, और ऐसा करने के लिए उसे इतना डराता है कि वो पीछे हट जाता है। ऐसा लगता है कि हर कोई जानता है कि ये असली सांता है, लेकिन कैलम अपने काम को बहुत गंभीरता से लेता है ताकि उसे हर कीमत पर सुरक्षित रखा जा सके। अपने अपार्टमेंट में जैक अपने रहस्यमय नियोक्ता से बात करता है। वे उसे जो पेशकश की थी उसका आधा भुगतान करते हैं और फिर उसे बाकी राशि देने का वादा करते हैं जब वे पता लगा लेंगे कि उन्हें जैक से किसका पता लगाने की जरूरत है। कैलम और सांता उत्तरी ध्रुव पर लौटते हैं, जो एक जादुई बल क्षेत्र द्वारा छिपा हुआ है। कैलम और सांता के दिल की बात करने से पहले वे मिसेस क्लॉस का अभिवादन करते हैं। कैल सांता को बताता है कि वह छुट्टी से मोह भंग होने के कारण नौकरी से सेवानिवृत्त होने की योजना बना रहा है। सांता उसे आश्वस्त करने की कोशिश करता है कि ये अभी भी इसके लायक है। जल्द ही भाड़े के सैनिकों की एक टीम बल क्षेत्र से टूट जाती है और कैलम देखता है कि सांता के टॉवर में रोशनी टिमटिमा रही है। वो जांच करने के लिए आगे बढ़ता है और सांता के कमरे में जाता है और पाता है कि वो गायब है। कैलम अपराधियों को पहचान लेता है और स्नोमोबाइल का उपयोग करके उत्तरी ध्रुव में उनका पीछा करता है, लेकिन वो सांता के साथ भागने से पहले उन्हें पकड़ने में असमर्थ है। उत्तरी ध्रुव पर मोरा, द माइथोलॉजिकल ओवरसाइट एंड रिस्टोरेशन अथॉरिटी की निदेशक जो हार्लो से संपर्क किया जाता है। जब उसे पता चलता है कि क्या हुआ है, जो कैलम को बताती है कि उन्हें द वुल्फ नामक एक विशेषज्ञ ट्रैकर को खोजने की जरूरत है, क्योंकि उनके पास क्रिसमस की पूर्व संध्या तक 24 घंटे हैं। जैक से उसकी पूर्व पत्नी ओलिविया संपर्क करती है, क्योंकि उनका बेटा डायलन स्कूल में मुसीबत में पड़ गया है। उसने स्कूल के PS सिस्टम को हैक करने की कोशिश की और एक दोस्त द्वारा उसके बारे में बताए जाने पर मुसीबत में पड़ गया। जैक ने डायलन को अपराध करने के लिए नहीं बल्कि इसे खराब तरीके से करने के लिए डांटा। डायलन ने उल्लेख किया कि उस शाम उसका एक संगीत कार्यक्रम है, लेकिन उसे परवाह नहीं है कि जैक आता है या नहीं। जैक को अनुपस्थित पिता होने का कुछ पछतावा है। जब जैक अपने अपार्टमेंट में वापस आता है तो उसका सामना उत्तरी ध्रुव के भाड़े के सैनिकों की एक टीम से होता है। वो अपने अपार्टमेंट में उनसे लड़ता है, इससे पहले कि जो उसे बेअसर कर दे और उसे उत्तरी ध्रुव पर वापस ले आए। जैक का सामना कैलम और विशाल ध्रुवीय भालू के अंगरक्षक गार्सिया से होता है, क्योंकि वो एक लेवल 4 नॉटी लिस्टर है। जैक बताता है कि उसे ट्रैकिंग करने के लिए किसी ने पैसे दिए थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि काम क्या था या किसे ट्रैक किया जा रहा था। उसे पता चलता है कि सांता का अपहरण कर लिया गया है, जो उसे बेतुका लगता है, लेकिन जो उसे बताती है कि सभी पौराणिक जीव जो कथित तौर पर काल्पनिक थे, वास्तव में असली हैं। वे बिना सिर वाले घुड़सवार को आते हुए देखते हैं। सांता एक कोठरी में जागता है, जहां उसकी मुलाकात उसके अपहरणकर्ता एक युवा महिला से होती है। वो सांता को एक मशीन से जोड़ती है, जो उसकी ऊर्जा को अपने हथियार को चलाने के लिए इस्तेमाल करती है, जो एक जादुई बर्फ ग्लोब जेल है, जिसे ग्लास काफिक कहा जाता है। कैलम और जैक अनिच्छा से सांता को बचाने और क्रिसमस को बचाने के लिए टीम बनाते हैं। वे एक खिलौने की दुकान में एक पोर्टल से गुजरते हैं
और एक खिलौना कार को अपनी सवारी में विकसित करते हैं। वे अरूबा जाते हैं, जहां उन्हें वो आदमी मिलता है जिसने जैक और खलनायक के बीच सौदा करवाया था, जिसका नाम टेड है। कैलम के सिकुड़ने और टेड के गुंडों से लड़ने के लिए खुद को बड़ा करने के बाद वे उसका सामना करते हैं और सीखते हैं कि खलनायक ग्रिला क्रिसमस चुड़ैल है। जैक द्वारा गलती से उसका नाम बोलने के बाद जब भी कोई उसका नाम बोलता है तो ग्रीला सुन सकती है। ग्रीला कैलम से बात करने के लिए टेड का उपयोग करती है और सांता की शरारती सूची में शामिल सभी लोगों को दंडित करने की धमकी देती है। कुछ ही देर बाद समुद्र से एक आइसक्रीम ट्रक निकलता है। 3 विशालकाय राक्षसी स्नोमैन बाहर आते हैं और जैक और कैलम के पीछे पड़ जाते हैं। दोनों उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे खुद को फिर से इकट्ठा करते रहते हैं। कैलम पहले वाले की गाजर की नाक को तोड़ देता है, जिससे वो नष्ट हो जाता है। जैक एक प्रोपेन टैंक को खुली ग्रिल पर फेंकता है और शराब की एक बोतल फेंकता है, जिससे विस्फोट होता है और दूसरा नष्ट हो जाता है। इससे पहले कि तीसरा जैक को जमे हुए पूल में फंसा सके, कैलम उसकी नाक भी निकाल देता है। दुर्भाग्य से टेड जम गया है और वर्तमान में अधिक जानकारी नहीं दे सकता है, जो उन लोगों से मिलती है, और कैलम सुझाव देता है कि सांता का अलग हुआ भाई ग्रीला के साथ काम कर रहा है और मोरा के पास भाई की मांद में जाने का अधिकार नहीं है। लेकिन कैलम और जैक चुपके से अंदर जाएंगे। ग्रीला आरोन एबल नामक एक बदमाश पर ग्लास काफिक का परीक्षण करने का प्रयास करता है, जिसे ग्लोब उपहार में दिया गया है, और जब वो इसे छूता है तो वो अंदर फंस जाता है। हालांकि जब ग्लोब वापस नहीं आता तो ग्रिला परेशान हो जाती है, इसलिए वो अपनी योजना बदलने का फैसला करती है। जैक को ओलिविया का फोन आता है, जो डायलन के कॉन्सर्ट में न जाने की योजना बनाने के लिए उसकी आलोचना करती है। जैक फिर कैलम के साथ डायलन के बारे में चर्चा करता है, क्योंकि वो स्वीकार करता है कि वो हमेशा लड़के का सबसे अच्छा पिता नहीं था। दोनों सांता के भाई की मांद में पहुंचते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि क्रैम्पस होता है। जब जैक मांद से सोने का एक टुकड़ा लेने की कोशिश करता है, तो जैक गलती से क्रैम्पस और उसके गुंडों को उनकी उपस्थिति के बारे में सचेत कर देता है। क्रैम्पस से मिलने के लिए लाए जाने से पहले उन्हें कैद कर लिया जाता है। कैलम क्रैम्पस को स्थिति समझाने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि उसके भाई को उसकी जरूरत है। क्रैम्पस को इसकी परवाह नहीं है और वो कैलम को तब तक कैदी के रूप में रखने की योजना बनाता है, जब तक कि जैक क्रैम्पस को कैलम के साथ क्रैम्प सचलैप खेलने की चुनौती नहीं देता, जिसमें क्रैम्पस से एक जोरदार थप्पड़ सहना शामिल है। कैलम क्रैम्पस के बेहतर स्वभाव की अपील करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन क्रैम्पस कैलम को इतनी जोर से मारता है कि वो उड़ जाता है। कैलम के फिर से गिरने से पहले जैक कैलम पर एक आर्म ब्रेस सक्रिय करता है, जिससे वो क्रैम्पस को एक जोरदार तमाचा मार सकता है, जिससे जैक और कैलम भाग सकते हैं। कैलम जैक की उसके अच्छे विचार के लिए सराहना करता है। जब दोनों अपनी कार में वापस आते हैं तो उन्हें ग्रिला से जैक के लिए एक पैकेज मिलता है, लेकिन वह इसे खोलने से इनकार कर देता है। जैक को फिर डायलन से एक वीडियो कॉल आती है, जो इस बात से नाराज है कि वो कॉन्सर्ट में नहीं आया और उसके पास ग्लास का फिग वाला अपना पैकेज रह गया। डायलन उसे छूता है और टेलीपोर्ट हो जाता है। जैक के पास अपना ग्लोब लेने और डायलन के पीछे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जबकि कैलम को उन्हें ढूंढना है। जैक और डायलन ग्रिला की खोह में पहुंच जाते हैं, जहां वो इस बात पर गर्व करती है कि ग्लास काफिक कैसे काम कर रहे हैं। उनके जाने के बाद जैक एक बुरे पिता होने के लिए डायलन से माफी मांगता है। डायलन जैक को माफ कर देता है और जैक की अपनी शरारती स्थिति को सुधारने की क्षमता उन्हें बड़ा होने और ग्लोब से बाहर निकलने की अनुमति देती है। जो ने पहले जैक पर एक ट्रैकर लगाया था, इसलिए कैलम को पता चलता है कि वह और डायलन उत्तरी ध्रुव पर है, जिसका अर्थ है कि ग्रिला सांता को वहां से कभी नहीं ले गई। इसके अलावा उन्हें पता चलता है कि ग्रिला के गुंडे, जो आकार बदलने वाले हैं, ने उत्तरी ध्रुव पर कब्जा कर लिया है और खुद को मिसेस क्लॉस और अन्य गार्ड के रूप में छिपा रहे हैं। कैलम जैक और डायलन का पता लगाता है और वे जो के साथ जुड़ जाते हैं,
क्योंकि उन्हें पता चलता है कि ग्रिला सांता का उपयोग अपनी स्लेज चलाने के लिए करने की योजना बना रही है, ताकि वो दुनिया भर में ग्लोब पहुंचा सके और उन सभी को कैद कर सके जिन्हें वो शरारती समझती है। मिसेस क्लॉस, गार्सिया और अन्य को मुक्त करने के बाद नायक उसे रोकने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ग्रिला उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलने लगती है, लेकिन कैलम और जैक स्लेज को पकड़ लेते हैं। वे रैंप पर जाते समय उससे लड़ते हैं और जैक स्लेज से हिरन को अलग करने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो उड़ना बंद कर देता है और ग्रिला को किनारे पर भेज देता है। कैलम सांता को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रिला अपने असली रूप में फिर से उभर आती है, एक विशाल और भयानक राक्षस। वो नायकों पर हमला करने की तैयारी करती है, जब तक कि क्रैम्पस अपनी स्लेज में मदद की पेशकश करने के लिए नहीं आ जाता। क्रैम्पस वापस लड़ता है, लेकिन ग्रीला उसे इधर उधर फेंकता है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सांता होश में आता है और अपने हिरन को ग्रीला पर हमला करने के लिए बुलाता है। उसे हवा में मुक्का मारता है जब तक कि वो उसके ग्लोब के ढेर में गिर न जाए। प्रभावी रूप से उसे एक ग्लोब के अंदर फंसा देता है, जो उसे हिरासत में ले लेती है। हर कोई सांता को अपना काम करने के लिए तैयार करने के लिए संघर्ष करता है। कैलम, जैक और डायलन उसके साथ दुनिया भर में जाते हैं, सांता को उपहार देते और हर जगह बच्चों को खुशियां देते हुए देखते हैं। कैलम जैक और डायलन को एक दूसरे से जुड़ते हुए देखता है, यहां तक कि एक पल के लिए जैक के भीतर के बच्चे को भी देख लेता है। ये सांता के लिए ये देखने के लिए पर्याप्त है कि कैलम ने रिटायर होने के बारे में अपना मन बदल लिया है। फिर सांता उन्हें घर ले जाता है